स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन देखो। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी रिटन एज ए एक्स क्यू वाई स्क्वायर बी एक्स वाई क्यू वेर एक्स वाई आर प्राइम नंबर देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विद देयर एलसीएम। देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें नॉर्मल तरीके से बताने वाला हूँ, और टॉपर अगर ये क्वेश्चन को करे तो उसका अप्रोच क्या होता है मैं तुम्हें वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले नॉर्मल अप्रोच देख लो, इसे नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर को लिखेंगे जो कि है ए। ए को हम कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे बी। बी क्या है, एक्स वाई क्यूब। तो इसको पहले हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कौन, एक्स दोनों में कॉमन है, एक्स का हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब, फिर वाई का हाईएस्ट पावर वाई क्यूब, ये हमारा एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या, हम क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या, ए इंटू बी नंबर है, उसके बाद उसके एलसीएम में डिवाइड करना है। तो ए नंबर लिख देते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, दैट इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स वाई क्यूब, एंड द होल इज डिवाइडेड विथ their LCM which is x cube and y cube। देखो x क्यूब एंड x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचा क्या, x इंटू वाई स्क्वायर। ये नॉर्मली होता क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा नॉर्मल अप्रोच। लेकिन टॉपर का अप्रोच क्या रहेगा जानते हो आप लोग। देखो टॉपर क्या सोचेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये क्या किसके बराबर होता है, उसके जो दो नंबर दिए होते हैं उसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अगर दो प्रोडक्ट को हम उसके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, जैसे अगर देखते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है और एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे, तो राइट साइड में क्या बचेगा, ऑब्वियसली एचसीएफ ही बचेगा। तो टॉपर क्या करेगा, वो एलसीएम ही नहीं निकालेगा, वो दो नंबर पकड़ेगा, वो दोनों नंबर का डायरेक्ट एचसीएफ ही निकाल लेगा। ठीक है, तो नंबर दोनों क्या है मेरा, जैसे ए होता है एक्स क्यू वाई स्क्वायर और बी होता है क्या, एक्स वाई क्यूब। तो दोनों का एचसीएफ जब वो निकालेगा तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में से जो कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर। तो एक्स हो जाएगा पावर वन है, और वाई स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रहेगा टॉपर का माइंड सेट। ठीक है, तो कैसा लगा अप्रोच बताना, और जो फार्मूला का वीडियो रिवाइज नहीं किया है वो जाके जल्दी ये फार्मूला वाला वीडियो अच्छे से रिवाइज कर लो। तो हियर इज अ क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 18 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। देखो इसको कैसे करेंगे, तो हमें जो दिया है पहले इसको लिख दिए, हमें दिया हुआ है क्या, मोड माइनस मीडियन दैट इज इक्वल टू 18, मैंने लिख दिया है। तो मैं एक फार्मूला है पता है मोड का फार्मूला, मोड दैट इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस इसी को लिखो। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। एंड ये जो, इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, देखो मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन, 2 मीडियन प्लस और एक मीडियन माइनस 2 मीन। देखो वही है, बस रीअरेंज किया है। 3 मीडियन को मैं 2 मीडियन प्लस 1 मीडियन करके लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ देखो, अब ये मीडियन को लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या होगा, मोड माइनस मीडियन दैट इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, एंड मोड माइनस मीडियन दैट इज गिवन 18, दिस शुड बी 2, अगर कॉमन ले आओ तो मीडियन माइनस मीन। ओके, अब 2 लेफ्ट साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 18/2 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। ओके, अब मीडियन माइनस मीन जो कि हमें पूछा गया था, डिफरेंस ऑफ मीडियन माइनस मीन, ये 18/2, इसका आंसर निकल के आता है 9। ओके, कितना इजी सवाल था देखो, बस रीअरेंजमेंट बन के बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5n/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, दैट इज, किसको याद है, n इंटू n+1/2। एंड अगर इसका मीन निकालो तो इसको भी n से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो n को कैंसिल अभी नहीं करते हैं ये, तो ये क्या दिया हुआ है, दिस शुड बी 5n/9। ठीक है, तो 5n/9 लिख देते हैं, एन कैंसिल आउट करते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास, n+1
डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5n/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n 9 के साथ होगा तो 9n प्लस 1 इंटू 9 9 दैट इज 5 इंटू 2 10n। तो 9 हो जाएगा क्या 10n माइनस 9n। तो हमारा n का वैल्यू निकल के आता है कितना 9। कितना इजी सवाल था देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। A quadrilateral ABCD drawn to circumscribe a circle AB 12 cm, BC 15 and CD 14, then find the value of OD। चलो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। बना के ABCD क्वाड्रिलेटरल मेरा बन गया। सर्कल एक सर्कमस्क्राइब किया हुआ है तो सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, गलत हो गया। यहाँ पर फेयर बन के रेडी हो गया। अब इसे नेमिंग कर लेते हैं ABCD। ओके तो प्रूफ के हिसाब से हमें पता है AB प्लस CD सम ऑफ द अपोजिट साइड ये दोनों बराबर होते हैं, दैट इज BC प्लस AD। तो AB का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर प्लस CD गिवन 14 सेंटीमीटर एंड BC गिवन 15 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो AD लिख दो। तो इसका हिसाब होता है 26 ये 15 प्लस AD एंड टू फाइंड आउट AD 26 माइनस 15 दिस इज द वैल्यू ऑफ AD and the value of AD is 11 centimeter. Okay, so easy question. Then your next question is here, if sin theta that is equal to x by y then find the value of cos theta। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, जो कि एक्स बाई वाई दिया है। एक्स दिया है क्या परपेंडिकुलर, वाई दिया है हाइपोटेन्यूस के वैल्यू। चलिए यहाँ ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा समझ आ जाए। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये ले जाता हूँ मैं एंगल थीटा, तो इसके सामने होता है क्या परपेंडिकुलर जो कि एक्स दिया हुआ है एंड द हाइपोटेन्यूस इज गिवन वाई। तो हमें cos थीटा के लिए बेस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बी बाई एच होता है। तो बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट ओवर, दिस इज योर बेस। तो cos थीटा हमें पता है दैट इज बेस अपन हाइपोटेन्यूस। ओके तो बेस का वैल्यू आ गया क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर द होल डिवाइडेड बाय वाई। ए पोल 6 meter high cast a shadow 2 root 3 meter long, then the find the elevation of sun। तो ये पोल बना लेते हैं शैडो और एलिवेशन। ये मान लो ये पोल का हाइट 6 है, शैडो 2 रूट 3 मीटर है और यहाँ पे ये एंगल मान लो ये यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है यहाँ एक सन भी बना देते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है यहाँ पे मान लो सन है। तो देखो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है हम उसे क्या कहते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर एंड ये जो लेफ्ट के साइड रहता है ये बेस होता है। तो पी बाई वी कब होता है जब हम टेन थीटा करते हैं। ओके सो टेन थीटा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विच इज द परपेंडिकुलर एंड बेस इज 2 रूट 3। 2 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 3 को कैसे रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाई रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया। तो टेन थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया रूट 3। थीटा कब रूट 3 निकलता है जब थीटा 60 डिग्री होता है एंड 60 इज योर करेक्ट आंसर। There is a green square board of 2A units circumscribing a yellow circle. If the dot is marked then the find the probability it is it green surface। ठीक है ये बना लेते हैं पहले स्क्वायर बोर्ड। ये हमारा स्क्वायर बोर्ड बन गया है। अब यहाँ पे एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करवा देते हैं। सर्कल सर्कमस्क्राइब हो गया है हमारा। ये साइड 2A यूनिट रहता है तो ये जो देखो ये जो डायमीटर है ये भी बराबर होगा सर्कल के साइड के, तो ये भी 2A यूनिट होगा तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2A का आधा A हो जाएगा। ठीक है अब हमें ये जो पार्ट रिमेनिंग रहा था ये जो डॉट कर रहा हूँ यहीं पे हमें डॉट लाने का प्रोबेबिलिटी निकालना है क्योंकि यही है ग्रीन सरफेस। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा दैट इज स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। साइड है 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस मेरा कितना है स्मॉल है तो हम
आर को स्मॉल ए से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा पाई ए स्क्वायर। ओके, दोनों का आ गया एरिया। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो डॉटेड एरिया में दिया था ये क्या होगा, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, तब जाके आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मेरा क्या बन जाएगा, पी ऑफ ई, जो कि ग्रीन डॉट मार्क करने का प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बोर्ड में। एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई ए स्क्वायर, दैट इज होल डिवाइडेड बाई पूरा क्या है 4a स्क्वायर, विच इज योर एरिया ऑफ द स्क्वायर बोर्ड। तो यहाँ पे ए अगर कॉमन नहीं होगा तो क्या रहेगा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये भी तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल इवेंट इन ए थ्रो 3 डाइस साइमल्टेनियसली। तो देखो अच्छा सुनो, जब एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है ना तो डाइस में 6 स्पेसेस होते हैं, तो उसके 6 पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं। ठीक है, टोटल 6 इवेंट बनते हैं, 6 आउटकम 6 इवेंट्स। जब एक डाइस को 2 बार थ्रो करो या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करो साइमल्टेनियसली, तो इसका आउटकम्स क्या आता है, दोनों केस सेम होते हैं, तो इसको 6 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर दैट इज 36 आउटकम्स। ठीक है, जब मान लो ऐसे ही एक डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हो या फिर 3 डाइस को साइमल्टेनियसली एक ही बार थ्रो कर रहे हो, तो उसमें कितने आउटकम्स आएंगे, कितने इवेंट्स बनेंगे। तो कुछ नहीं, एक डाइस में 6 आउटकम होता है, 3 बार किए हुए उसका पावर बना दो 3, तो 216 आउटकम्स उसका भी निकल जाएगा। सिंपली याद करना, कोई भी हो या फिर कॉइन या डाइस, उसके फेसेस जैसे कॉइन में 2 होते हैं और डाइस में 6, तो जितने भी केस निकलते हैं उसको जितना बार थ्रो कर रहे हो उसको उसको पावर में बैठा देना। ठीक है, ताकि तुम्हें आंसर मिल जाए।